मुझे अब लाइबा की बात नहीं माननी चाहिए थी कि नहीं अब्दुल्ला से ही करनी है। मुझे थोड़ा वक्फा लेना चाहिए था। मुझे इतना अफसोस होता है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया, सबको राजी करा कि नहीं कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। तो उसने मुझे बताया कि अलीशा, अब्दुल्ला का भी रवैया जो है ना, शादी से पहले जो था, मोहब्बत थी, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उसने कहा अलीशा, अगर इसने मुझे छोड़ भी दिया ना तो मैं जीऊंगी, मुझे अपना बच्चा बहुत अजीज है। सही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगी, ये जानते हुए जैसे बच्चे के लिए वो जी रही। तब एक इंसान आपसे कह रहा है कि यार कुछ भी हो जाए, वो मुझे छोड़ दे, भले तलाक दे दे, पर मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। तो तुम कह रहे हो कि उसने छुरी चला ली। मेरे लिए तो समझो एक सवालिया निशान बन गया ना कि मेरी बहन मुझसे 12 बजे तक बात कर रही है और फिर 2 घंटे बाद वो मर गई। तो मुझे बस सिर्फ इतना बता दो 2 घंटे में उसके साथ ऐसा क्या हुआ। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में खातून के लर्ज़ाखेज वाकया। शौहर ने मुबैना तौर पर 3 माह की हामला बीवी को गले में छुरी मारकर कत्ल कर दिया। हम दोनों ही लाइबा की बहनें हैं। ये बड़ी आपी हैं, मैं लाइबा से बड़ी हूँ। लाइबा सबसे छोटी थी। लाइबा की एज जो है वो 19 साल थी और शादी को जो है वो सिर्फ 4 महीने हुए थे। तो 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद ही वो यहाँ 10 दिन के लिए रुकने के लिए आई थी। उस दौरान उसने हमें यही बताया कि मसले मसाइल बहुत ज्यादा चल रहे हैं ससुराल में ना, और उनकी जो सास वगैरह है वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी लाइबा को। लाइबा यहाँ से गई है तो उसके 2 दिन के बाद जो है ना, हमें जुमेरात की रात में 2:30 बजे हमें कॉल आई है। अब्दुल्ला के अब्बू जो है ना, उन्होंने की थी। पहले उनकी एक कॉल आई अब्बू के पास, उन्होंने कहा कि ना लाइबा का झगड़ा हो गया है, आप लोग आ जाएं, लाइबा को ले। हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कॉल आई है 2:30 बजे के करीब। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, घर नहीं आए, आप जिना अस्पताल आ जाएं। और लाइबा ने ना अब्दुल्ला से झगड़े के दौरान अपना हाथ काट लिया। जब वहाँ पहुंचे है ना तो हमें लाइबा डेड बॉडी ही मिली है। हमें वहाँ पे उससे बात करने का कोई मौका नहीं मिला, वो मर चुकी थी वहाँ पे जब हमें मिली है। तो मैंने उसके दोनों हाथ चेक करे, उसे गुस्ल मैंने दिया है खुद। उसके कहीं कोई हाथ पे कट का निशान, कट तो दूर का, कोई खून तक नहीं था कहीं पे कि कोई छुरी रखने की कोशिश भी की गई हो। सिर्फ डायरेक्ट उसका गला कटा हुआ था, उसकी आंख पे नील थे, उसके यहाँ पे नील पड़े हुए थे चेहरे पे। उसके चेहरे पे मजामत के निशान थे कि जैसे उसे मारा गया है पहले। हमें डॉक्टर्स ने भी कहा कि नाक से खून इसलिए नहीं रुक रहा कि उसकी दिमाग की नस फट गई थी और ये जो निशानात हैं ये तशद्दुद के हैं। मरने से पहले मजामत लड़की ने की है। मेरी 10 से पौने 12 बजे तक उससे बात हुई है। उसने मुझे ये बताया भी मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। सुबह अब्दुल्ला मुझे बोल के गया कि अगर मर भी रही हो ना, चाहे सीढ़ियां बैठ बैठ के उतरो, मगर जाके नीचे अपने बर्तन धो, जो तुम्हारा काम बढ़ गया है ना वो करना है तुम्हारा। पूरे घर के बर्तन धोने तो तुमने ही धोने, कोई नहीं करेगा ये काम, और मुझे नाटक नहीं दिखाओ और आज आके मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। जब पहली बार हमें खबर उसने दी ना डॉक्टर ने कि आपकी बेटी जो उसका इंतकाल हो गया अब्दुल्ला के साथ जो आई थी, तो हमने अब्दुल्ला से उसी टाइम पूछा कि अब्दुल्ला क्या हुआ है। तो उसने बोला मुझसे गलती से छुरी लग गई है। उसने उसी वक्त इकरार किया था कि मुझसे गलती से छुरी लग गई है, मैं सिर्फ छुड़वा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसके सारे घर वाले आ गए तो उसने बोला ये लड़ी थी मुझसे, इसने छुरी उठाई और इसने अपने गले पे मार ली, मैंने तो बचाने की कोशिश की। कि अब अब्दुल्ला ने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए अपनी बीवी पे मरने के बाद कि वो गैर मर्दों से बातें करती थी। सही है, और क्या नाम है, मैंने इसलिए मोबाइल पे लॉक लगा दिया था। आप उसके मोबाइल को लॉक खुलवा के चैट पढ़ ले, कहीं भी किसी लड़के से उसने गैर इस तरह की बात नहीं करी होगी। जो थे ना दोस्त यार वो सब वही थे जो अब्दुल्ला के भी थे, क्योंकि एक साथ तो दोनों काम करते थे ऑफिस में। ये लव मैरिज थी। फिर भी मैंने अपने अब्बू को राजी किया क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी के इंतकाल को 3 साल हो जाएंगे। 3 साल से ये दोनों मेरे साथ रहती है। इनकी जिम्मेदारी अम्मी मरते वक्त अस्पताल में मुझे दे गई थी कि कुछ भी हो जाए बेटा तुम इन्हें छोड़ना नहीं अकेला। जब से ये मेरे साथ रहती है, मुझसे मेरी जिम्मेदारी पूरी तरह सही से निभाई नहीं गई। अम्मी दे तो गई मुझे जिम्मेदारी, तो शायद अब्दुल्ला को समझने में, उसके घर वालों को समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब लाइबा की बात नहीं माननी चाहिए थी कि नहीं अब्दुल्ला से ही करनी है। मुझे थोड़ा वक्फा लेना। मुझे इतना अफसोस होता है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया, सबको राजी करा कि नहीं कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। मेरे लिए तो समझो एक सवालिया निशान बन गया ना कि मेरी बहन मुझसे 12 बजे तक बात कर रही है और फिर 2 घंटे बाद वो मर गई। तो मुझे बस सिर्फ इतना बता दो 2 घंटे में उसके साथ ऐसा क्या हुआ। और बाकी ये जो ये बात अब्दुल्ला कर रहे हैं कि लाइबा ने खुद मारा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि 2 दिन पहले तक जब लाइबा यहाँ थी रात में, मतलब मेरे साथ ही सोती थी, तो मेरी उससे यही बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि अलीशा, अब्दुल्ला का भी रवैया जो है ना, शादी से पहले जो था, मोहब्बत थी, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उसने कहा अलीशा, अगर इसने मुझे छोड़ भी दिया ना तो मैं जीऊंगी,
क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे अपना बच्चा बहुत अजीज है, सही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगी, ये जानते हुए जैसे बच्चे के लिए वो जी रही। तब एक इंसान आपसे कह रहा है कि यार कुछ भी हो जाए, वो मुझे छोड़ दे, भले तलाक दे दे, पर मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। तो तुम कह रहे हो कि उसने छुरी चला ली इतनी सी बात पर, और जो रीजन अब्दुल्ला दे रहा है वो बहुत ज्यादा ही लेम रीजन है। अब वो कह रहे हैं कि लाबा ने मुझे मैसेज किया था, सही है, कि सब्जी ले आना, मैं सब्जी नहीं लाया तो लाबा उस पे मुझसे लड़ने लगी, सही, और लाबा ने छुरी रख ली। लाबा ने पहले मेरे हाथ पे काटा, सही है, और फिर लाबा ने कहा कि तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है तो मैं भी अपना खून निकालूंगा, और लाबा ने गला काट लिया। ये बिल्कुल झूठा बयान है कि वो इतनी, मतलब जो इंसान पूरा पूरा दिन सुबह से भूखा है, जो इंसान, 20-20 सही घंटे है, जो वैसे भी नहीं खाती, तो उसकी अम्मी खाने पे बहुत ज्यादा बातें बनाती थी कि भाई नीचे उतर कर आती हैं तो सिर्फ खाकर चले जाती हैं, काम नहीं करती। इस चक्कर में वो नीचे ही नहीं उतरती थी, ना वो खाना खाती थी। मगर आंटी ने ना पहले दिन से एक ही रट्टा के काम नहीं करती है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, तुम जब शादी करके लेके जाते हो लड़की को, तो तुम काम के लिए तो नहीं लेके जाते ना उसे। औरत तो मर्द के लिए आई है ना इस दुनिया में, मर्द की खिदमत के लिए, तो फिर वहां जाके काम को लेके इतने मसले क्यों हो जाते। और इन सब चीजों में अब्दुल्ला का ये रोल था। अब्दुल्ला ने एक भी दफा ये नहीं बोला कि अम्मी अगर इसकी तबीयत खराब है, काम नहीं कर रही ना, कोई बात नहीं, मैं मासी रख लूंगा। कोशिश करी कि वो छोड़ दे इसे ना, क्योंकि हमें दिख रहा था कि बहुत मुश्किल है इनकी आगे शादी बने। क्योंकि जब अब्दुल्ला अपनी बीवी को समझ ही नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी माँ की बात को ऊपर रख रहा है, तो भाई फिर माँ के साथ ही रह लो। ऐसे लड़कों को चाहिए शादी नहीं करें, अपनी माँ के साथ रहे, पूरी जिंदगी उन्हीं की खिदमत करें। खुद करो ना अपनी माँ की खिदमत, क्यों किसी की बेटी को लाके तुम कहते हो कि तुम इनकी खिदमत करो। शरीयत में भी नहीं है कि आप बहू से घर के सारे काम करवाओ। माँ बाप तक की खिदमत अगर वो कर रही है तो इंसानियत के तौर पे करेगी। लिखा हुआ नहीं है कहीं, लिखा हुआ सिर्फ शौहर का है कि शौहर के सारे हुकूक बीवी पे फर्ज है, इसके अलावा किसी के नहीं है, ना सास के, ना ससुर के, ना जेठ के, ना जिठानी के, किसी के भी नहीं। पहले हमने काफी स्टेप लिए, उसे घर भी लेकर आए, हमने वहां जाके भी बात करी, पर उनके अम्मी अब्बू ने बोला नहीं सही है, हम जो है ना भाई, हमारे यहाँ किचन अलग नहीं होते, ना ही हमारे यहाँ लड़कों को अलग किया जाता है, बंटवारा नहीं होता हमारे यहाँ। हर दफा अब्दुल्ला उसे फोन करता था कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरी बहन बोलती थी कि नहीं आप ही वाकई में मर जाएगा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और हम एक ही बात बार बार बोलते थे, लाबा वो नहीं मरेगा, तुम मर जाओगी अगर जाओगी ना। और वो हो गया जो हम कहते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमने ऐसा माहौल देखे कि लड़कियां बेचारी मोहब्बत में चली तो जाती है शौहर की, मगर जब वो शौहर साथ ना देना तो वो आधी तो जब भी मर जाती है। मेरा इसकी शादी करने का भी इतना सा भी दिल नहीं है, मेरा दिल ही नहीं है। मुझे खौफ आने लगा इस चीज़ से, मैं इसकी भी शादी करूं, ये भी गैरों में जाएगी, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तो भाई उससे अच्छा माँ बाप अपनी बेटियों को कुंवारा रख लें, अगर शादी के बाद ये सब होता है। किसी की बेटी को लाके ये उम्मीद रखना कि ये हमारे माँ बाप का करेगी और नहीं करेगी तो फिर उस पर तशद्दुद करना, उसको ज़हनी टॉर्चर देना कि नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो भाई बेहतर है ऐसे लोगों में रिश्ते ना ही करें तो बेहतर। हमारी बस यही अपील है कि जितने भी हुकाम बाला उनसे हमारी यही अपील है, चीफ जस्टिस हो गए, गवर्नर हो गए, जो भी हमारी मदद कर सकते हैं, इस केस को मजीद आगे बढ़ाएं और इसको प्रॉपर इसकी एक इन्वेस्टिगेशन हो। हमारी बस यही अपील है कि इसको जो इस केस को, मर्डर केस को जो एक सुसाइड केस में तब्दील किया जा रहा है ना, वो चीज़ ना की जाए, प्रॉपर इसके ऊपर काम हो। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, मुझे अब्दुल्ला के साथ साथ उसकी माँ भी हिरासत में चाहिए जो इस वक्त फरार है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।